नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में जो पार्ट 3 है आपका संस्कृत में शब्द परिचय 3, उसमें आपको अनुवाद बताया गया था और इसमें अब आप देखेंगे अपने प्रश्नों के उत्तर। इसमें तो आपको समझाया जा रहा है, उसके बाद आपको PDF मिलेगी जिसमें आपको इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। जिस समय आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में कार्य करेंगे उस समय आप जिस समय काम कर लेंगे आप इस वीडियो को देखकर समझकर याद कर सकेंगे, जिससे कि आपको याद करने में समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब जैसे इसमें आपको प्रश्नोत्तर दे रखे हैं, सामने चित्र भी हैं। आपको पुस्तिका में चित्र नहीं बनाने हैं, सिर्फ आपको प्रश्नोत्तर ही लिखने हैं। जैसे आपको इसमें दे रखा है किम पतति, पतति मतलब गिरना, किम क्या गिरता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं क्या गिर रहा है, आम गिर रहा है। तो आम को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, आम्रम बोलते हैं। और एक ही आम के बारे में बात हो रही है, किम मतलब क्या और पतति मतलब एक वचन। जो क्रियापद दे रखा है पतति वो हमारा लट लकार का एक वचन है। तो इसमें हम एक के बारे में बात करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे आम्रम पतति। ठीक है, आपको PDF में आंसर मिल जाएगा लिखित रूप में। अभी से आपको समझाया जा रहा है जिससे कि आपको काम करने में किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो। अगला प्रश्न है आपका मयूरौ किम कुरुतः। जो मयूर है वो आपका किस में है, पुल्लिंग में है, यानी पुल्लिंग शब्द है। और इसमें आपको दो मयूर यानी कि दो मोर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका एक वचन होता है मयूरहो, मयूरः, द्विवचन होता है मयूरौ और बहुवचन होता है मयूराः। उसके अनुसार उनके क्रियापद चलते हैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। अब इसमें दो के बारे में बात हो रही है तो क्रियापद भी हमारा क्या है, द्विवचन का, कुरुतः। तो मयूरौ किम कुरुतः, मोर क्या करते हैं। अब दिखाई दे रहा है क्या कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं। तो हम इसमें लिखेंगे मयूरौ नृत्यतः, यानी कि दो मोर नाच रहे हैं। अगला चित्र आपको दिखाया जा रहा है एते के एस्तः, यानी कि खिलौने दिखाई दे रहे हैं इसमें। एते मतलब द्विवचन के बारे में, दो दिखाई दे, दो के बारे में बात हो रही है। तो इसका एक वचन हमारा बनता है एतत्, द्विवचन एते, फिर एतानि, एतत् एते एतानि। अब इसमें दो के बारे में बात हो, इसमें हमारा उत्तर होगा एते क्रीडके स्तः, ये दो खिलौने हैं। उसके बाद है आपका बालिकाः किम कुर्वन्ति। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो चित्र दिया गया उसमें बालिकाएं क्या कर रही हैं, पढ़ने काम कर रही हैं। तो बालिका हमारा किस में हो गया, बहुवचन में हो गया, क्योंकि तीन के बारे में बात की जा रही है। तो इसका एक वचन हमारा बनता है बालिका। उसमें हम जो ये बिंदु आपको दिखा जिसे हम विसर्ग बोलते हैं वो नहीं आता है। तो बालिका, बालिके, बालिकाः। तो इसमें हमारा उत्तर बनेगा बालिकाः पठन्ति, लड़कियां या बालिकाएं पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, विकसन्ति का मतलब होता है खिलना, और विकसन्ति यानी कि बहुवचन है कि इसमें इस चित्र में हमें बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं। तो कानि क्या खिल रहे हैं, तो इसमें हम बोलेंगे फूल खिल रहे हैं। तो संस्कृत में हम लिखेंगे पुष्पाणि विकसन्ति, यानी कि बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। इसके बाद है आपका ये, इसमें क्या है, जो आपको वाक्य दिए गए हैं उनको आप जैसे निर्देश किया गया है उसके अनुसार उनको परिवर्तित आप करेंगे। जैसे पहला वाला आपको समझाने के लिए दिया गया है एतत् पतति, यह गिरता है। तो यानी कि इसका हमें किस में बनाना है, बहुवचन में। तो एतत् एते एतानि, पतति पततः पतन्ति। तो बहुवचन में रूप क्या बन जाएगा, एतानि पतन्ति। उसके बाद है आपका एते पर्णे स्तः, हमें किस में बनाना है, बहुवचन में बनाना है। तो एते का, एते जो दे रखा है हमें द्विवचन में दे रखा है, एतत् एते एतानि। तो बहुवचन में क्या बनेगा, एतानि। उसी प्रकार पढ़ने जो है वो भी द्विवचन में दे रखा है, तो उसका भी हमें क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो पर्णानि, स्तः का भी क्या बन जाएगा, बहुवचन, सन्ति। तो एतानि पर्णानि सन्ति। उसके बाद है आपका मयूरः नृत्यति, बहुवचन में ही लिखना है। तो मयूरः हमारा किस में दे रखा है, एक वचन में। तो मयूरः, मयूरौ, मयूराः, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो बहुवचन में क्या बनेगा, मयूराः नृत्यन्ति। उसके बाद है आपका एतानि यानानि, इसे हमें किस में परिवर्तित करना है, द्विवचन में, यानी कि दो वचन में। तो एतानि और यानानि हमारा दे रखा है बहुवचन पद, इसका हम द्विवचन में लिखेंगे एते याने, क्योंकि इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या बनता है, एतत् एते एतानि। वैसे यानम याने यानानि, तो क्या बन जाएगा, एते याने।
छात्रे लिखतः, इसका बहुवचन बनेगा छात्रे, यानी कि इसमें किसके के बारे में बात हो रही है, स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही है। तो छात्रा छात्रे छात्राः, लिखति लिखतः लिखन्ति, तो बहुवचन में इसका बन जाएगा छात्राः लिखन्ति। उसके बाद है आपका अगला नारिकेलम पतति, यानी कि जो नारियल है वो गिरता है या गिर रहा है, तो इसका द्विवचन हम बनाएंगे नारिकेले पततः, क्योंकि इसके एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप इस प्रकार बनते हैं नारिकेलम नारिकेले नारिकेलानि, तो पतति पतता पतन्ति, इस तरह से बनेगा इसका। तो आपको आगे PDF दिया जाएगा, उसमें इनके प्रश्न उत्तर लिखे होंगे, आप उनको देखकर कर लेंगे। जिस समय आप काम कर लेंगे उसके बाद आप इस वीडियो को देखकर उनको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसका उच्चारण किस तरह से करना है, किस तरह से इनके एक वचन द्विवचन और बहुवचन बनाए जाते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है, ये दे रखे मिलान कार्य यानी कि मैचिंग दे रखी है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपको ये संज्ञा पद दे रखे हैं उनके साथ में आपको क्रियापद जोड़कर क्या करना है, वाक्यों का निर्माण करना है, यानी कि उचित क्रियापद लेकर हमें वाक्य बनाना है। तो हम इनका वाक्य इस तरह से बनाएंगे कोकिले, कोकिला कोकिले कोकिला, जो कोयल है, कोकिला मतलब कोयल, कोयल क्या करती है, कूजता कूकती है, तो दो कोयल कोकिले कूजता, इसका वाक्य बन जाएगा कोकिले कूजता, दो कोयल कूकती हैं। पवन यानी कि हवा बहती बहती है, हवा बहती है, तो पवना वहती। पुष्पम विकसति, पुष्पम यानी कि एक फूल, विकसित खिलता है, फूल खिलता है। खगः यानी कि पक्षी क्या करता है, उत्पतति उड़ता है, खगः उत्पतति। मयूराः नृत्यन्ति, यानी कि बहुत सारे मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो मयूराः नृत्यन्ति। सिंहाः गर्जन्ति, जो शेर है वो क्या कर रहे हैं, गरज रहे हैं, तो सिंह हमारा किस में है, बहुवचन पद में है, तो उसी प्रकार उसका हमने क्रियापद भी क्या ले रखा है, बहुवचन में ही ले रखा है। तो बच्चों, अगर किसी प्रकार कोई परेशानी आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको किस कार्य को किस प्रकार से करना है। धन्यवाद।